नमस्कार. KTV मराठीच्या कोकण वार्तामध्ये आपलं स्वागत. प्रथम एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांना विजयी करावं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं आवाहन. 7 मे रोजी होणाऱ्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी इथं आयोजित महायुतीच्या मेळाव्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यावर केली सडकून टीका. विद्यमान खासदार आणि उमेदवार विनायक राऊत यांनी 10 वर्षात कोणतंच काम न करता फक्त आमच्यावर टीका केली, त्यामुळे त्यांचा आता पराभव करावाच. नारायण राणे यांनी केला जोरदार प्रहार. आणि ऐतिहासिक जवाहर मैदानावर आयोजित अमित शहा यांच्या जाहीर सभेला रत्नागिरीकरांचा मिळाला अभूतपूर्व प्रतिसाद. यानंतरच्या बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर. समुंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू. आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़. आजा तुझे माँ पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी. गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो. चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो. आजा तुझे माँ पुकारे अब, मीलों आगे चलना है हमें. सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं. उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान. आजा तुझे माँ पुकारे अब. फिनोलेक्स पाइप्स पहुंचाए पानी को अपनी माँ के पास. आणि आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे. नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांना विजयी करावं, असं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं आहे. भाई और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव. श्रीमान राणे के सामने कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे और राणे जी को वोट दोगे. एक एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम है. भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मत है, मतलब है देश को समृद्ध करना. मोदी जी 10 साल से मनमोहन सिंह 11वां नंबर पे हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे. मोदी जी 5वें नंबर पर लाए. मैं आज एक मोदी गारंटी बताकर जाता हूं, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर पर मिले. 7 मे रोजी होणाऱ्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी उभे असलेले महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांच्या प्रचारार्थ रत्नागिरी शहरातील जवाहर मैदान इथं आयोजित जाहीर सभेत बोलताना भाजपचे वरिष्ठ नेते तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोकणात येण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो असं सांगून छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कार्याचं कौतुक केलं. और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम. मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज कोंकण सिंधुदुर्ग की इस भूमि पर, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की इस भूमि पर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं. ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किला
जो आज भी पूरी दुनिया को हिंदवी स्वराज की याद दिलाता है, वो यहीं पर स्थित है। यहीं पर से शिवाजी महाराज ने न केवल दिल्ली तक, दिल्ली से बाहर भी पूरे समंदर को हिंदुत्व की स्थापना के लिए वर्चस्व लाने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। भाइयों बहनों, ये रत्नागिरी तिलक महाराज का भी जन्मभूमि है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी के बाद पहली बार कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अंग्रेजों को ललकारने का काम तिलक महाराज ने किया। यही भूमि है जहां 2 साल वीर सावरकर ने जेल में बिताए, और उसके बाद में 13 साल तक रत्नागिरी में रहकर हिंदुत्व की अलग सावरकर जी जगाते रहे। और यही भूमि है जहां 2 भारत रत्न बाहर आए हैं, श्री पीवी काणे और धोंडो केशव कर्वे जी। ये दोनों ने भारत में इस भूमि को बहुत सम्मान दिलाने का काम किया है। या जाहीर सभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नकली शिवसेनेचे अध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आणि असली सेना शिवसेनेकडे आहे असं म्हणून पुन्हा राणेंना मतदान करण्याचं आवाहन केलं। भाइयों बहनों, मैं आज रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में आया हूं, तब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी आप नकली शिवसेना चला रहे हो? असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची संधी मिळाली तर भारताची अर्थव्यवस्था 3 नंबरवर येईल असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले आणि त्यांनी काश्मीरमधून रद्द करण्यात आलेलं 370 कलम, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक आदी विषयांवरून राहुल गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर सडकून टीका केली। भाइयों बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को सुरक्षित बनाना। मुझे बताओ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर हमारा है, मगर एक खरगे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खरगे साहब, आप 80 पार की आयु पार कर गए, मगर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वाले को जान नहीं पाए। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, मुझे बताइए, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से इस शरद पवार एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी, जिनकी गोदी में उद्धव जी बैठे हैं, वो 70 साल से धारा 370 को एक अनाथ बच्चे की तरह गोद में बिठाकर खिलाते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ। उस वक्त मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं,
आप जिनके साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनकी चरण में पड़े, जिनके पैर में पड़े, वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। भाई और बहनों, राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार है। कश्मीर के अंदर लाल चौक पर जाना दुष्कर था, आज लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस आन बान और शान के साथ निकल रहा है। भाई और बहनों, मैं आज उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, महाराष्ट्र की जनता के सामने, बाला साहब के अनुयायियों के सामने स्पष्ट कर दो, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए या धारा 370 के संरक्षक कांग्रेस और एनसीपी चाहिए? और आपको भी तय करना है भाइयों बहनों, जो अपनी गद्दी संभालने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए शरद पवार और राहुल गांधी के शरण में जाए, वो महाराष्ट्र का गौरव नहीं संभाल सकते, महाराष्ट्र का गौरव नहीं संभाल सकते। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली इस देश में। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह मौन लगाकर दिल्ली में बैठे रहे, क्योंकि उनकी वोट बैंक की उनको चिंता थी। वोट बैंक की, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना आपको? मालूम है या नहीं है? कांग्रेस की वोट बैंक कौन है मालूम है या नहीं है? भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मागील काही दिवसांपासून रत्नागिरी इथं सर्वच प्रमुख पक्षांचे नेत्यांचे दौरे होत आहेत आणि प्रत्येकजण आपापल्या उमेदवाराला विजयी करण्याचं आवाहन करत आहेत। आणि याच पार्श्वभूमीवर भाजपतर्फे रत्नागिरी इथं जवाहर मैदानावर आयोजित जाहीर सभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीका करत मोदी सरकारनं 10 वर्षात केलेल्या कल्याणकारी कामांचा पाढा वाचला। भाइयों और बहनों, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलिए, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? मैं उद्धव जी को चैलेंज कर जाता हूं। उद्धव जी कल प्रेस कर बोल दो, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, वो अच्छा किया। वो नहीं बोल पाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बम धमाका करने वाले पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्या उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि पीएफआई पर बैन लगाए अच्छा हुआ? वो नहीं कह सकते। अरे अब तो दिन आ गए हैं वो जय शिवाजी जय भवानी का नारा लगाते हुए भी डरते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, पीएफआई पर बैन लगाया और ट्रिपल तलाक समाप्त किया और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी सिर्फ उत्तराखंड में आया है, मोदी जी ने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, पूरे देश भर में यूसीसी लाने का काम और मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडा में कहा है
हम ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे, 370 को वापस लाएंगे, पर्सनल लॉ वापस लाएंगे। अब उद्धव जी, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के साथ आप सहमत हो या नहीं हो, बताओ। आप जवाब दीजिएगा उद्धव जी, मौन मत हो जाइएगा। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप ट्रिपल तलाक के समर्थक हो या हटाओगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक हो या हटाना चाहते हो, 370 हटाना चाहते हो या रखना चाहते हो, आतंकवादियों को जवाब देना चाहते हो या वोट बैंक के लिए उनको बिरयानी खिलाना चाहते हो। उद्धव ठाकरे, आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बाला साहब की विरासत ऐसे नहीं मिलती है उद्धव जी। बाला साहब के यहां आपने जन्म लिया, विरासत तो नारायण राणे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के पास रह गई, आप कब की पीछे छोड़कर चले गए। आम्ही जात पात न पाहता विकासावर काम करतो, परंतु विद्यमान खासदार आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत मागील 10 वर्षात काहीच काम करू शकले नाहीत, परंतु आमच्यावर टीका मात्र करत राहिले, असं उमेदवार नारायण राणे म्हणाले आणि विनायक राऊत यांचा दारुण पराभव करून आपणास विजयी करा, असं त्यांनी आवाहन केलं। लोकांच्या प्रश्न आहे, नोकरी आहे, उद्योगधंदे आहेत, पाण्याचा प्रश्नही आहे, काय औषध, या कोणत्या प्रश्नावर बोलले? या भागात मोदी कृपेमुळे 10 वर्ष अलायन्स होता आणि त्या अलायन्समुळे 10 वर्ष खासदार होता हा उद्धव ठाकरेचा। एक काम केलं, रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य, बालवाडी तरी दिली? काही दिलं नाही, फक्त टीका, फक्त टीका। मोदी साहेब, अमित भाई, देवेंद्र फडणवीस आणि इकडे नारायण, या व्यतिरिक्त बांधवानो तुम्हाला सांगेन 3 दिवस आहेत, याचा असा पराभव करा त्याचं डिपॉझिट जप्त होऊन असा पडला पाहिजे, परत उठता कामा नये। शिवसेनेत मी 39 वर्ष राहिलो आणि उद्धवने मला शिवसेना शिकवायची काय गरज नाही। शिवसेना जन्माला आली ना तेव्हा आम्ही 15-16 वर्षाची, बाळासाहेबांना, माननीय बाळासाहेबांना अभिप्रेत ते आम्ही शिवसेनेसाठी केलं, जीवाची पर्वा केली नाही ना कुटुंबाची पर्वा केली। तेव्हा हा कुठे होता हो? शेमडा पुढे होता, कधी कोणाला कान फडत तरी मारला का? काय भाषा करतो? अब के बार मोदी तडीपार, अरे अरे तुरे बोलतो। या मोदींकडून किती वेळा तू गेलास अनेक कामांसाठी, अमित भाईंना किती वेळा भेट, काय भाषा। जवाहर मैदानावरील जाहीर सभेकरता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, भाजपच्या फायरब्रँड नेत्या चित्रा वाघ, आमदार शेखर निकम, आमदार नितेश राणे, माजी आमदार बाळ माने, उद्योजक किरण सामंत, माजी आमदार राजन तेली यांच्यासह महायुतीचे नेते, कार्यकर्ते आणि मतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देश में जहां जहां जाता हूं, सभा होने के बाद सब कार्यकर्ता खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बनाना भाई, स्वाभाविक रूप से कहते हैं, मगर मोदी जी ने आपको तो बना बनाया मंत्री यहां पर भेज दिया है, रेडीमेड मंत्री दिया है। राणे साहब ने उद्धव जी की दादागिरी के सामने बड़ा संघर्ष किया है मित्रों, संघर्ष किया है, और राणे साहब अब भारतीय जनता पार्टी में है। रत्नागिरी को बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, राणे साहब को उनके राजनीतिक कद के हिसाब से प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो, बड़ी दूर से आया हूं मैं। बटन दबाएंगे कमल के निशान पर, नारायण राणे जी को जिताएंगे,
400 पार करेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांना विजयी करावं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं आवाहन। 7 मे रोजी होणाऱ्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी इथं आयोजित महायुतीच्या मेळाव्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यावर केली सडकून टीका। विद्यमान खासदार आणि उमेदवार विनायक राऊत यांनी 10 वर्षात कोणतंच काम न करता फक्त आमच्यावर टीका केली, त्यामुळे त्यांचा आता पराभव करावाच, नारायण राणे यांनी केला जोरदार प्रहार। आणि ऐतिहासिक जवाहर मैदानावर आयोजित अमित शहा यांच्या जाहीर सभेला रत्नागिरीकरांचा मिळाला अभूतपूर्व प्रतिसाद। याबरोबरच आजचं हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत नमस्कार।